वेलकम गाइस। तो दोस्तों, क्या हो अगर आपको एक कंपनी मेडिसिन टेस्ट करने के लिए हायर करे। जी हाँ दोस्तों, आप पर मेडिसिन आपको खिलाई जाए और आप पर टेस्ट किया जाए और उसका अंजाम आपको पता ना हो। तो ऐसा ही कुछ आज की मूवी में होगा जो हम देखेंगे। तो जो मूवी आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चलें बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक ग्वेन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि मेडिसिन की टेस्ट सब्जेक्ट होती है, यानी वो लोग जिन पर मेडिसिन को टेस्ट किया जाने वाला होता है और इनके ज़रिए से जो है वो पता लगाया जाने वाला होता है कि मेडिसिन के कैसे असरात हैं। तो इतने में हम देखते हैं कि ये लोग एक मेडिसिन कंपनी में होते हैं जहाँ पर इन पर मेडिसिन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और ये लोग उस मेडिसिन कंपनी में बैठे होते हैं और वहाँ पर डॉक्टर रोज़ी नामी एक इंचार्ज होती है। ये बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने हायर किया था जो कि अपनी मेडिसिन को चेक करना चाह रही थी कि उनकी मेडिसिन के इंसानी ज़िंदगी पर कैसे रात होते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक हॉल के अंदर बैठे होते हैं। ये सब के सब टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर डॉक्टर रोज़ी आती है जो कि इनकी इंचार्ज होती है और वो इन सब पर टेस्ट पर होने वाले असरात को देखेगी और जज करेगी। वो इन्हें बताती है कि आप लोगों को 25 mg डेली डोज दिया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दिया जाएगा और आपको 1 मंथ यहाँ रहना है और 1 मंथ के बाद आपको 20 मिलियन यूरोज़ दे दिए जाएंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ से जा सकेंगे। इस पर ये सब लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं कि हमें अभी तक यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा 1 मंथ तक, क्योंकि रोज़ी क्या कर गई थी कि 1 मंथ तक आप यहाँ से नहीं निकल सके। और इसके बाद इन्हें मेडिसिन दी जाती है और इनके टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, उसके अलावा ब्लड प्रेशर टेस्ट, सब कुछ टेस्ट होते हैं और चेक किया जाता है कि आखिर इनके साथ क्या हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी हीरोइन होती है गन, उसको उल्टी आती है और वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम बेन होता है। वो इसे बताता है कि वो ऐसे पहले भी टेस्टों में हिस्सा ले सका है, वो मेडिकल स्टूडेंट है और वो इन सब टेस्टों को जानता है, जिस पर ये थोड़ी सी उसके साथ मुतमईन हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सोने की कोशिश करती है लेकिन इसको नींद नहीं आ रही होती। जब ये बाहर आती है तो पता चलता है कि किसी को भी नींद नहीं आ रही। दरअसल ये मेडिसिन का ही साइड इफेक्ट होता है कि इन्हें नींद नहीं आ रही होती। इसके बाद ये लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं कि हमें नींद आखिर क्यों नहीं आ रही। तो हो सकता है शायद ये मेडिसिन की वजह से हो। अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर रोज़ी वहाँ पर आती है और इनसे पूछती है, ये बताते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही। जिसके बाद अथॉरिटी से ये बात करती हुई कहती है कि मैंने उनकी MRI रिपोर्ट्स देखी हैं, ये मेडिसिन कोई इन्फेक्शन की मेडिसिन नहीं, मुझे आप लोगों ने इन्फेक्शन की मेडिसिन का कहा था और इस मेडिसिन से उनका दिमाग बिल्कुल सो रहा है और अगर उन्हें ये खुराक दी गई तो ये मर भी सकते हैं। जिस पर वो लोग कुछ नहीं कहते, वो लोग बात को चेंज कर देती है अथॉरिटी और कहती है कि इनकी मेडिसिन की डोज को और बढ़ा दो। जिस पर ये कहती हैं अगर और बढ़ा दी तो ये तो मर जाएंगे। जिस पर वो कहते हैं तुमसे जितना कहा गया है उतना ही करो। इस पर ये डॉक्टर रोज़ी मान जाती है और उनसे कहती है ठीक है मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप लोग कहते हैं। अगले दिन इन्हें डबल डोज दी जाती है जिस पर ये लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें डबल डोज क्यों दी जा रही है। तो इस पर डॉक्टर रोज़ी बताती है कि इस मेडिसिन को लेने पर आपको 30 मिलियन यूरोज़ यानी 10 मिलियन यूरो एज अ बोनस दिए जाएंगे, तो आप लोग इसको ले लें। जिस पर ये सब लोग इतनी बड़ी रकम का सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और आपस में जो है उसके जाने के बाद जश्न मनाने लगते हैं। यार पैसा ही पैसा होगा भाई, अब तो हमारी ज़िंदगी गई संवर। तो इस पर ये लोग जश्न मनाने लगते हैं और खुशी खुशी सारी मेडिसिन को ले लेते हैं। इसके बाद ये बैठे होते हैं। अब इन्हें नींद नहीं आ रही होती, 3-4 दिन हो चुके हैं इन्हें नींद नहीं आ रही। 3-4 दिन से ये मुसलसल सो भी रहे हैं और नहीं भी इन्हें नींद आने की कोशिश करते हैं लेकिन नींद इनको नहीं आती। अगले दिन ये फिर अथॉरिटी से बात करती है अथॉरिटी कि वो लोग सो नहीं पा रहे, अब ये मर जाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जिस पर अथॉरिटी कहती है कि ये मेडिसिन कोई इन्फेक्शन की मेडिसिन नहीं, ये इन्हें जगाए रखने की मेडिसिन है और ठीक है तुम इनकी डोज़ को और बढ़ा दो। जिस पर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उनकी डोज़ को और बढ़ा दिया जाता है। अब वो लड़का जो बेंजामिन मेडिकल स्टूडेंट था वो डॉक्टर रोज़ी की सारी बातें चुपके से सुन लेता है। अब वो डॉक्टर रोज़ी के कमरे में जाता है और उसके लैपटॉप से सारे का सारा डाटा निकाल लेता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी और मज़ीद ऐसी एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जैसे वो एक्सपेरिमेंट का डाटा निकाल रहा होता है तो वो अपनी MRI रिपोर्ट्स भी देख लेता है जिससे उसे पता चलता है ये क्या, हम लोगों के दिमाग तो 80% काम करना बंद कर चुके हैं और अगर हम ऐसे इस मेडिसिन को लेते रहे या जागते रहे तो हम मर भी सकते हैं। इसके बाद ये सारा डाटा ले जाने के बाद यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और डॉक्टर रोज़ी भी वहाँ पर मौजूद होती है। कंपनी को भी इसका पता चल जाता है तो वो लॉकडाउन चला देते हैं, यानी 24 घंटे तक अब यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्वेन अपनी एक दोस्त के पास आती है जो कि सो गई थी और उसके नाक और आंखों से खून निकलना शुरू हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता वो मर जाती है। उसके पूरे जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता है, उसका दिमाग दरअसल फट चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से चूँकि रेड अलर्ट जारी हो गई थी, सब लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तमाम दरवाजे लॉक हो चुके थे और डॉक्टर रोज़ी दरवाज़ों के दरमियान फंस के मारी गई। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर
बेन आता है जो कि इन सबको सच्चाई बताता है और उन्हें कहता है कि अगर हम लोग सोए तो हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग हमें सोने का कह रहा है, हम इतने दिनों से सोए नहीं, जबकि हमारी ये मेडिसिन जो है ये हमें जगाए रखने का काम कर रही हैं। तो लिहाजा हमें जागते रहना है। अगर हम 24 घंटे और निकाल लें, जाग लें, तो हम बच सकते हैं, वगरना अगर हम में से कोई भी सोया तो वो जान से जाएगा। इस पर ये सब लोग परेशान हो जाते हैं और गwen सवाल करती है बेन से कि आखिर हम कैसे बच सकते हैं, जिस पर वो कहता है कि बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कल लॉकडाउन खुल जाएगा 24 घंटे के बाद और हमें यहाँ से निकलने के लिए 24 घंटे तक जागना होगा। और अगर हम कोमा भी बाद में चले गए, सो भी गए बाद में और कोमा में भी चले गए, तो इससे हम बच तो सकते हैं, हमारे बचने के तो चांसेस हैं। जिस पर बाकी लोग गुस्सा भी होने लग जाते हैं कि वो समझते हैं कि ये किसी और के साथ मिला हुआ है। इसके बाद वो यहाँ पर पड़ी मेडिसिन में से कुछ मेडिसिन सबको देता है और कहता है कि ये सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल करनी है जब तुम देखो कि अब तुम मज़ीद जाग नहीं सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग खुद को मसरूफ़ कर लेते हैं और जागने की कोशिश करते हैं, भागते हैं, काम करने लगते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारी जो हीरोइन थी गwen, उसको हेलुसिनेशन यानी कि जागने वाली बीमारी हो जाती है, जिससे उसे बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। अब उस यहाँ पर बेन को भी हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़के को हेलुसिनेशन होती है, वो उसे रूम से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, वो उसके पीछे चला जाता है और डार्क से रूम में जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जब लोग इसके पीछे जाते हैं तो वो मरा पड़ा था। दरअसल हुआ ये कि वो उसे वहाँ पर जाकर नींद आ गई और वो सो गया, और जिसकी वजह से उसका दिमाग भी सो गया और वो मर गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि ये मर गया और हम भी ऐसे ही मर जाएंगे, तो हमें जागते ही रहना है और इसके अलावा और कोई फैसला है नहीं। अब हमें देखते हैं कि हीरोइन gwen को नींद आने लगती है, लेकिन वो अपना हाथ स्टोव पर जला लेती है, जिससे वो उसे दोबारा नींद नहीं आती। अब वो कहती है कि हमें जागते रहना है, किसी भी तरह से हमें जागते ही रहना है, और जिस पर अगर हम यहाँ से निकलना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। इस पर ये एक दीवार को खोदने लगते हैं कि शायद यहाँ से निकलने का रास्ता हो, और काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करने के बाद, काफ़ी तोड़ फोड़ करने के बाद उन्हें भाई कुछ नहीं मिलता। ये लोग अब परेशान होकर बैठ जाते हैं। अब ये आपस में एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। अब इन लड़कों को भी हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं। अब ये कहते हैं कि हो सकता है कि आमिर ही यानी कि बेंजामिन ही इस सब के पीछे हो, तो ये बेन को बांध देते हैं और कहते हैं कि तुम कंपनी के साथ मिले हो, जिस पर वो कहता है नहीं, मैं नहीं मिला हुआ, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर ये लोग उसे मारने लगते हैं, लेकिन जो हमारी हीरोइन होती है gwen, वो उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है। अब ये उसे जान से मारने के लिए आते हैं, लेकिन gwen उसे बचा लेती है और कहती है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उनमें से एक लड़की जो होती है वो कहती है कि हम इसे नींद का इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि इसने दवाई नहीं ली, अगर ली भी हो तो मर भी जाए तो हमें क्या। तो इस पर दूसरा साथी भी इसका मान जाता है और अब ये नींद का इंजेक्शन अभी देने के लिए भर ही रहे होते हैं, लेकिन उस लड़की को फ़ौरन से हेलुसिनेशन होते हैं और नींद आ जाती है, जिस पर वो गिर के मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके भी चेहरे पे वैसा ही खून आ जाता है, और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तड़प तड़प कर मर जाती है। उसके बाद जो होता है वो क्या होता है कि gwen जो होती है वो घूम रही होती है, उसे भी अब हेलुसिनेशन स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं और वो सोने ही वाली थी। तकरीबन 90% वो सो चुकी थी, लेकिन अब वो उसकी दी हुई मेडिसिन यानी बेन की दी हुई मेडिसिन को यूज़ करती है, क्योंकि अब उसके अलावा तो उसके पास और चारा नहीं था। वो खाने के बाद उसे उसकी आँख खुल जाती है, उसे एक सीक्रेट डोर का पता चलता है। अब वो सोचते हैं कि इसके बाद शायद कुछ हो, तो वो दूसरे साथियों को लेकर जाती है। जब वो उसे तोड़ते हैं तो उसे वहाँ पर एक मुर्दा खाना मिलता है, जिसमें मुर्दों को रखा जाता है, और उन्हें वहाँ पर एक लिफ्ट दिखाई देती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि शायद ये ऊपर या नीचे जाने की लिफ्ट हो। अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब वो वापस जाते हैं कि हम आमिर को भी बताते हैं, यानी कि बेन को बताते हैं कि उसे हमारे साथ आना होगा। इधर ने में बेन को डॉक्टर रोज़ी दिखाई देती है, उसे हेलुसिनेशन होते हैं, जो कि उसे कहती है कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया, तुमने इनका साथ दिया और इन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया, मार दो इन्हें, मार दो, ख़त्म कर दो इन लोगों को। जिस पर जो हमारा डॉक्टर है बेन, उसको हेलुसिनेशन होने लगते हैं। इसके बाद हम बेन का लेटर पढ़ते हैं, जो कि एक लड़के ने उठा लिया था बेन की पकड़ से, जिसमें लिखा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसे इस पर शक होता है और वो उससे लेटर का पूछता है, जिस पर बेन जो होता है वो कोई रिस्पांस नहीं देता, लेकिन वो चाकू उठाकर उसे बेदर्दी से मारने की कोशिश करता है और ख़ुद को छुड़ाकर उसको बेदर्दी से मार देता है। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जब gwen और वो लड़का आते हैं, जब वो ये देखते हैं कि बेन मार रहा है, तो वो बेन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेन के ऊपर तो हेलुसिनेशन यानी उनका भूत चढ़ा हुआ था उन्हें मारने का। तो वो लड़का जो होता है उस रूम में चला जाकर लिफ्ट को बंद कर लेता है। लिफ्ट को बंद करने के बाद हमें पता चलता है वो कोई लिफ्ट नहीं, बल्कि मुर्दों को, लाशों को जलाने वाला कमरा था, जिसमें वो जलकर राख हो जाता है। अभी तो ये अच्छा हुआ कि वक्त के रहते ही इसको हमारी हीरोइन gwen को पता लग गया और ये उस आग से बच गई। अब हम देखते हैं कि बेन भी गिर के सो जाता है और सोने ही लगता है कि इतने में दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि 24 घंटे पूरे हो गए थे। वो बाहर निकलने ही लगता है कि इतने में वहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं, जो कि गन से बेन को फायर कर देते हैं। उन्हें कंपनी ने हुक्म दिया था कि सब के सब लोगों को मार दो, लेकिन हमारी जो हीरोइन है वो गन छुप जाती है और ख़ुद को यहाँ एक लाश के बैग में बंद कर लेती है, ताकि लाशों के साथ वो यहाँ से बाहर निकल जाए। अब हम देखते हैं कि वो लोग उसे उठा के गाड़ी में फेंक देते हैं, और गाड़ी में फेंक देने के बाद ये लोग गाड़ी चला कर ले जाते हैं। इतने में gwen पीछे
नीचे से उठती है और उनमें से एक ड्राइवर की इस पर नज़र पड़ जाती है और बरात में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और दोनों के दोनों ड्राइवर मर जाते हैं। और यहाँ से हमारी गवन भी निकल कर बाहर आ जाती है, लेकिन अब उससे मज़ीद नहीं चला जा रहा था और वो गिरकर सो जाती है और कोमा में चली जाती है। उसके बाद हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें गवन अभी तक कोमा में है और कंपनी ने सारा इल्ज़ाम, चूँकि उसके ऊपर 7 लोगों को मारने का इल्ज़ाम था, वो सारे का सारा इल्ज़ाम उसने दूसरों पर, डॉक्टर रोज़ी पर डालकर केस को रफ़ा-दफ़ा कर दिया था। लेकिन हकीकत तो कुछ और थी, वो तो सिर्फ यही खोल सकती थी गवन। इस पर हम देखते हैं कि गवन जो होती है वो सारी बातों को सोच रही होती है। अब गवन की आँख खुलने ही वाली थी, वो वक्त आ गया था और आखिर में गवन की आँख खुल जाती है। अब वो इन सबसे बदला लेगी, यानी इन सबको सज़ा दिलवाएगी। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी मूवी? मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें।